हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूँ, वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको 2-3 ना मिले तो बताइएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप कहिएगा तो मैं, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराऊंगा। अगर उस 50 क्वेश्चन के अंदर में आपको क्वेश्चन ना मिलेगा यूपीटीओ में तो बताना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है अ बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी v. दिस बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन अ बैग ऑफ सैंड लाइंग इन अ ट्रक. इफ द मास ऑफ ट्रक इज कैपिटल M, देन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक आफ्टर द कोलिजन विल बी. इसी को हमने हिंदी में लिखा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी, द्रव्यमान m की एक गोली को क्षैतिज दिशा में दागा जाता है जिसका वेग v है। यह गोली रेत के एक बैग में समा जाती है जो एक ट्रक में स्थित है। यदि ट्रक का द्रव्यमान कैपिटल M है तो टक्कर के बाद ट्रक का वेग होगा, ठीक है। तो यह कोलिजन का यानी टक्कर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पता है कि एक द्रव्यमान m की एक गोली है, ठीक है, एक खड़े हुए ट्रक में, मान लिया ट्रक, इसका द्रव्यमान है कैपिटल M, ठीक है। ये गोली वेलोसिटी मान लीजिए इसकी u है, u वेलोसिटी से आती है, ठीक है, और इसमें क्या कर जाती है, इसमें धंस जाती है, ठीक है। तो धंसने के बाद, ठीक है, ये तो कोलिजन के पहले है, जब दोनों लोग क्या है, टक्कर नहीं हुआ था तब ये से रहेंगे। लेकिन टक्कर के बाद आप देखेंगे कि जो छोटी वाली गोली होगी उस ट्रक में ऐसे ये आके धंस जाएगी। फिर धंस जाएगी तो ट्रक क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ेगा तो किस वेलोसिटी से बढ़ेगा, ठीक है। एक कैपिटल M है और ये है M है, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, कोलिजन का, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। जब कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी में आती है और चिपक जाती है, फिर चिपक के दोनों लोग साथ चलते हैं, ठीक है। जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें कोई गोली आके लग गई तो लकड़ी का टुकड़े से वो निकलेगा नहीं, उसमें धंसती हुई आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इस प्रकार का कोई कोलिजन टक्कर होता है तो उसमें संवेग संरक्षण क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है, यानी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इसके शुरुआत का इसका हम लोग संवेग लिखते हैं और संवेग का फार्मूला होता है P इट इज इक्वल टू mu, यानी P इट इज इक्वल टू mv। तो इसका संवेग हम मान लेंगे P1 और प्लस इसका संवेग P2 और लास्ट का संवेग दोनों एक हो गए हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे हम P डैश, ठीक है। तो इसका संवेग होगा m इंटू यू और प्लस इसका संवेग होगा कैपिटल M। और देखिए ये स्थिर है, ठीक है, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल का वो 0 है और इसका संवेग होगा मास इनटू वेलोसिटी और दोनों का मास अब ऐड हो जाएगा, ठीक है, M प्लस कैपिटल M, ठीक है। और मान लीजिए ये किस वेलोसिटी से चलेंगे वो हमने मान लिया v से, ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब क्या करना है, देखो ये तो हो जाएगा 0, हमें निकालना है किसका, ट्रक का वेलोसिटी। अब दोनों लोग क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो ट्रक v वेलोसिटी से बढ़ेगी, यही वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है। इधर है mu अपान m प्लस कैपिटल M इट इज इक्वल टू v, ठीक है। ये हमारा ट्रक की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, mu अपान m प्लस कैपिटल M, कौन सा है ये, mu अपान कैपिटल M प्लस M, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, हम लोगों को एक फार्मूले की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कोलिजन जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक कोलिजन ये मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पर खड़ी है और ये आके इससे टकराई तो ये पीछे की ओर ये फिर क्या करने, मूव करने लगेगी और ये आगे की ओर मूव करने लगेगी, ठीक है। एक कोलिजन यानी टक्कर इस प्रकार का होगा कि कोई बड़ी बॉडी है और दूसरी बॉडी आई, इसमें टक्कर खा के फिर उसके बाद दोनों एक साथ होकर चलने लगी, ठीक है। और एक कोलिजन इस प्रकार का होता है कि कोई बॉडी यहाँ पर है, चल रही है, दूसरी बॉडी भी आ रही है और इसने इसको टक्कर मारा तो ये इधर की ओर चली जाएगी और दूसरी बॉडी जो होगी वो इधर की ओर। 3 प्रकार का एक कोलिजन हम आपको अगर कहिएगा तो आप लोगों को एक कंसेप्ट में बताएंगे, एक फार्मूले में बताएंगे, पूरा इस चैप्टर का ही वो फार्मूला बता देंगे। तो बताओ क्वेश्चन कहाँ से देंगे, क्वेश्चन कहाँ से देंगे, इसी के अंदर से तो देंगे, अपनी तरफ से और कहाँ से लेके आएंगे, कोलिजन और नहीं बना सकते तो क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा।
वो वीडियो उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ बीटेक करना चाहते हैं, कोई भी कॉलेज मिल जाए प्राइवेट, ठीक है। जिनको पैसा बचाना है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, और अच्छी डिग्री चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, ठीक है, और अपना पैसा भी बचाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। उसमें मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक और ऐसा कंसेप्ट, ऐसा नोट्स, ऐसा सब चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और फिर आप लोग देखेंगे कि 20 दिन में कैसी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर नहीं बदलेगा, आपको पहले प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में आप लोग खुद डिसाइड करेंगे, निर्णय आप लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे हैं मैं कैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का इस चैप्टर से दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कि आप 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गेट एम्बेडेड, ठीक है, इनटू अ 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। स्टेशनरी मतलब स्थिर किसी वस्तु है। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। इसे हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक 50 ग्राम की गोली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती हुई 950 ग्राम की एक स्थिर वस्तु में समा जाती है। इमीडिएट मतलब समा जाती है, ठीक है, उसमें धंस जाती है। निकाय की गतिज ऊर्जा में ह्रास होगा, ठीक है। तो ये पहले वाला जो हमने क्वेश्चन बताया था सेम वैसे था, बस इसमें क्या कर दिया, लैंग्वेज को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा कितना ह्रास हुआ, ठीक है। तो ऊर्जा में ह्रास जो होगा, ऊर्जा में ह्रास, अगर यहाँ पर एनर्जी दी जाती तो उसकी वैल्यू हम लोग लिखते डेल्टा ई अपान ई इंटू 100, लेकिन यहाँ पर मास दिया है तो हम लोग मास का फार्मूला लगाएंगे m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। m1 क्या होगा, उस गोली का मास, m2 क्या होगा, जिस वस्तु में वो समा जाएगी, ठीक है, सेकंड वस्तु का मास, ठीक है। हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ये है 950, m2 950 और नीचे m1 प्लस m2 यानी 50 प्लस 950 इंटू 100, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 950 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है, इंटू 100। इससे ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो का खत्म, ये आ जाएगा 95%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन होगा वो पहले कभी पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, बस क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज या थोड़ा इसमें जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। बस ऐसा करेंगे और कुछ नहीं। कंसेप्ट नहीं बदल सकते, फार्मूले नहीं बदल सकते, ध्यान में रखना, ठीक है। बस क्या है, ये वैल्यू बदल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, और इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स देन इट इज मोमेंटम विल बी। बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीटी में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। क्या करना है, तो इसमें इस चैप्टर के जितने भी या फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं आप लोग कहेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विथ फार्मूला विथ डेरिवेशन के साथ आप लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करिएगा कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है। वो कमेंट करिए, जितने भी वीडियो आप देखेंगे जितने लोग, वो सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो भी अच्छे लगेगा जरूर बताइएगा। आप लाइक ना करिए, शेयर ना करिए, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सवाल है जो वो बताइए, मैं आप लोगों को वो कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है, जितना कंटेंट है, ठीक है। यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए तो इसका संवेग हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, नीचे पेज कम पड़ गया था इसलिए मैं नीचे सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा यदि किसी निकाय की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम समझ ही लेते हैं निकाय की गतिज ऊर्जा होती क्या है, हाफ mu² होता है। और आपको पता है कि इसमें संवेग और गतिज ऊर्जा बोला जा रहा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग में कुछ रिलेशन हमें पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए कि इसमें रिलेशन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहले समझ लेंगे कि हम P mv कहते हैं, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। जहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी होगा वहाँ पर हम लोग P लिख देंगे, और P क्या होता है, ये होता है संवेग, ठीक है। तो यहाँ पर m और u है, तो क्या यहाँ पर हम संवेग बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बना सकते। हम लोग क्या करेंगे कि m से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और m से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 m, ये हो जाएगा mu का
होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना कर लिया। और mu के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं क्या, p, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। इतना हमने कर लिया, ठीक है। यहीं पर देखते जाइए, पी स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m, ठीक है। अब देखेंगे, अब बस ये तो हमारा रिलेशन, ये तो सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं हम संवेग और गतिज ऊर्जा में, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी इनिशियल, ठीक है, हमने क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इनिशियल और यानी प्रारंभिक, ये पी न्यू है मतलब फाइनल मोमेंटम, बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, और ये क्या इनिशियल यानी प्रारंभिक मोमेंटम, ठीक है। हमने मान लिया प्रारंभिक मोमेंटम इतना था और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ई थी, ठीक है। इसे मान लेंगे हम P1, ठीक है, या हम इसको मान लेंगे इनिशियल और हम P न्यू, ये न्यू है। न्यू कब हो जाएगा, जब गतिज ऊर्जा क्या बोल दे रहे हैं कि 4 गुना हो जाएगी, तो 2 टाइम्स m यानी 4 टाइम्स e रख देंगे। अब e के स्थान पर हम लोग क्या रख देंगे, 4 टाइम्स e, ठीक है। अब क्या कर देना है, इसको हमें कर देना है डिवाइड, ठीक है। अगर डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ठीक। इसे डिवाइड किया तो देखो ये 2m से 2m कट हो जाएगा, या हम p इनिशियल को pi और p न्यू को हम लोग pn लिख सकते हैं, और पूरे का हम अंडर रूट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट अपान अंडर रूट लिख सकते हैं। ये 2me और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एम इंटू 4 इंटू ई, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, e से e कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा अंडर रूट 1/4, और 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो P इनिशियल अपान P न्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा P न्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स P इनिशियल, यानी जो बाद का जो मोमेंटम होगा, यानी आखिरी जो मोमेंटम यानी संवेग होगा, वो प्रारंभिक संवेग का 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे याद भी रख लेंगे, अगर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी तो मोमेंटम 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर ये कहता गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी, तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं P1 अपान P2, और ये हो जाता मान लीजिए 2me, और गतिज ऊर्जा इन्होंने क्या कितना 8 गुनी हो जाएगी, ये 16 गुनी, ठीक है। 4 गुनी इन्होंने कहा नहीं, ये 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी हो जाती तो क्या हो जाएगा, फिर से ये खत्म, ये खत्म, ये इधर आ जाता 1/, अंडर रूट में 8 वैल्यू आ जाती, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2, यानी P1 अपान P2 इट इज इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। फाइनल जो होगा वो इनिशियल का 2√2 टाइम्स हो जाएगा। ये P2 जो होगा फाइनल का वो इनिशियल का 2√2। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहता कि 16 टाइम्स, ठीक है, अगर 16 टाइम हो जाएगा तो P1 अपान P2, और ये 2me अंडर रूट नीचे 2m, ये 16e, ठीक है। तो ये सब खत्म हो जाएगा, नीचे 16 बचता, 16 यानी 1/4 बचता, यानी 4 टाइम्स हो जाता, ठीक है। ये ध्यान रखना, 16 तो 4, 8, 2√2, जितना टाइम्स कहेगा, अगर 4 टाइम्स कहेगा तो 4 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 2, तो ये मोमेंटम होगा 2 टाइम्स। अगर कहेगा 16 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 8 टाइम 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√2, अगर कहेगा 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, ठीक है। ये होता है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक कहाँ से आता है, कॉन्सेप्ट से आता है, फार्मूला से आता है, ठीक है। ये आपको कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगाएंगे तो आप जानेंगे, ठीक है। ये सब का मेरे पास ट्रिक है, कंसेप्ट है, ठीक। एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूपीटीओ में जितने भी क्वेश्चन होगा सब यूपीटीओ में पूछे गए हैं, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन द यूनिट एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। ये टाइप्स है यूपीटीओ का, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात ये नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किसी में 8 टाइम तो किसी में 2 टाइम्स तो किसी में 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसे बोला जाएगा आपको, ठीक है। लेंथ आर इंक्रीज 4 टाइम्स देन द यूनिट एनर्जी विल बी इंक्रीज। इसे हिंदी में हम लोग पढ़ लेते हैं, यदि बल और लंबाई के मान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तब इकाई ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आपने इसे वर्क पावर और एनर्जी में आपने ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा है आपने जहाँ पर लंबाई हो, फोर्स हो, ठीक है, और ऊर्जा हो, तो आपने सब एक ही
फार्मूला पढ़ा होगा W इट इज इक्वल टू F डॉट D। ठीक है, क्या ऐसा आपने पढ़ा होगा? क्योंकि फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और D क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा आपने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, और इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? E। ठीक है, ये एनर्जी है। E इज इक्वल F इंटू डी भी लिख सकते हैं। D क्या होता है? लंबाई होता है। F क्या? फोर्स होता है। बस इसी, ये मान लीजिए हमारा इनिशियल है। जब कोई फार्मूला होता है वो हमारा प्रारंभिक होता है। ठीक है, F इंटू डी ये हमारा प्रारंभिक है। लेकिन इन्होंने क्या कहा? यदि बल और लंबाई के मान को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो हम मान लेंगे इसको E डैश। ठीक है, ये 4F, इसको हमने कर लिया 4F। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे 4D, इतना कर लिया। अच्छा, 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा F डॉट D। अच्छा, F डॉट D की वैल्यू आपको पता है क्या है? F डॉट D की वैल्यू भी क्या है? वही है इनिशियल वाली E। ठीक है, तो जो E डैश होगा वो 4 टाइम्स नहीं 16 टाइम्स, सॉरी 16 टाइम्स E के हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर यह कहा गया है तब इकाई ऊर्जा में वृद्धि होगी 16 टाइम्स। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को ऐसा ना पूछ के थोड़ा लैंग्वेज बदल के कैसे पूछते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। इफ द वर्क डन इज 25 जूल देन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी। ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब है एक बल से 10 मीटर की दूरी 5 न्यूटन बल के प्रभाव के तहत तय करता है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है तो बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला लगाया था। ठीक है, जहाँ पर जूल भी दिया गया, तो W दिया है, फोर्स भी दिया गया है, विस्थापन भी दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आपको पता है कि A डॉट B इट इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। ठीक है, F इंटू डी को इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं W इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FD cos थीटा। और इसी cos थीटा की वैल्यू निकालना है। W की वैल्यू हमको दी गई है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है। बस ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। W की वैल्यू है 25। ठीक है, और फोर्स कितना है? 5 न्यूटन, हम 5 रखेंगे। दूरी कितना है? ये 10 है। ये कितना है? cos थीटा है। 10 बचे 50, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो cos थीटा में 1/2 की वैल्यू किसकी होती है? यानी थीटा इट इज इक्वल टू 60 डिग्री की होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एंगल हमारा हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, और जिसको पसंद आएगा वही क्या करेगा? कमेंट करिएगा। ठीक है, और वो मुझसे बात करिएगा।